ये जो बात है ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, या आप में से कुछ इस बात को समझ भी जाएं, क्योंकि ये बात इतनी बारीक है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग अलग संतों को भी पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, तो असल में जब भी आप किसी सद्गुरु या सच्चे संत की बातें पढ़ते हैं तो आपको वो बातें अलग अलग जरूर लगेंगी, लेकिन वो सब कुछ सच होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे, तो उन्होंने कहा कि धर्म भले ही अलग हो सकते हैं लेकिन सारे धर्म उस एक ईश्वर तक जाते हैं। और उनका ये तथ्य था कि किसी भी धर्म का जो डेस्टिनेशन है वो अलग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कबीरदास जी कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी बली पीस खाए संसार। तो अब आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ जो दूसरे संत हैं, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस होए या फिर साईं बाबा होए या फिर जो भी महान सद्गुरु जो ईश्वर के रूप में हमारे बीच में आकर गए हैं, उनके व्यूज़ अलग अलग थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब गलत कह रहे थे या अलग अलग होने के बावजूद भी वो सब कुछ सच थे। यानी कि अगर हम इस तरह से देखें कि जितने भी संत इस पृथ्वी पर आए हैं उन्होंने अपनी बातें अपने तरह से बताई हैं। यानी हमारे लिए एक मैसेज था कि इस संसार का जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो हमें खुद ही खोजना पड़ता है, हमें खुद ही सर्च में निकलना पड़ता है कि असल में ये जो पूरा जीवन चक्र चल रहा है ये चल क्यों रहा है। किसी को सुनकर, किसी को मानकर सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, खुद के भीतर का भी एक सच खोजना है। ये बात हमें यही बताती है कि जब अलग अलग संतों ने अलग अलग तरह से उस ईश्वर को बयां किया है, उस ईश्वर को समझाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनका खुद का अनुभव रहा होगा। तो हमारे लिए भी ये मैसेज था कि हम उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें, और हमारा एक सत्य अलग हो सकता है और दो अलग बातें जरूरी नहीं है कि दोनों ही गलत हो या उनमें से एक गलत हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। मेहर बाबा का एग्जांपल ले लीजिए। मेहर बाबा को साईं बाबा के क्लोज रिलेटेड ही बताया जाता है, क्योंकि बाबा के जो शिष्य थे उपासनी महाराज, वो भी मेहर बाबा के गुरु रहे हैं। तो मेहर बाबा कई जगह पर हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि वो पुनर्जन्म पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप साईं बाबा को देखें तो उन्होंने जो मेंढक, फ्रॉग और वो सर्प यानी कि स्नेक वाली कहानी या फिर बकरियों वाली कहानी जो बाबा ने बताई है, उसमें क्लियरली बाबा ने पुनर्जन्म के बारे में बताया है। तो यहाँ पर हर संत, हर ईश्वरी शक्ति का अपना एक तजुर्बा हो सकता है, अपना एक व्यू हो सकता है, लेकिन दोनों ही एक तरफ सही हो सकते हैं।